एक मिनट जरा महेंद्र दास जी से बात कर लूं, ठीक है, यहीं पर रहिएगा मयंक कुमार जी, ठीक है, आपको मैं ऊपर ले रहा हूँ। महेंद्र दास जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कहिए, अपनी बात कहिए। राम राम साहब। राम राम। जैसे कि गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर इसमें लिखा हुआ है कि वृद्ध अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्मिक और संपूर्ण कर्म को जान जाता है। ठीक है, 29 में। बिल्कुल। अब उसके बाद अर्जुन पूछ रहा है कि अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वे ब्रह्म क्या है, वे आध्यात्मिक क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और आदि देव किसको कहा जाता है, और ये आदि यज्ञ कौन है और वे कैसे देह में कैसे हैं, वे मधुसूदन वशुभूत अंतकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आता है। तो भगवान बोले, गीता जी में बता रहे हैं ये उस परमात्मा के लिए। किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। जी बिल्कुल। बता रहे कि नहीं बता रहे? आप बोल रहे हो ये गीता कृष्ण ने बोली है। अब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उस परमात्मा के लिए अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है और परम प्रकृति जीव और आध्यात्मिक कहते हैं प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। ठीक है नहीं? अच्छा, तो मेरे को परमात्मा बताइए तो अक्षर का अर्थ क्या है? अक्षर का अर्थ क्या है? यहाँ पर स्क्रीन शेयर की हुई है, अक्षर का अर्थ क्या है यहाँ पर? परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी। हाँ, तो यानी जो परम अविनाशी है वह ब्रह्म है। अक्षर, ये अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का होता है अविनाशी। हाँ, परम अक्षर यानी कि जो परम अविनाशी है वह ब्रह्म है, यही है ना, परम अविनाशी ब्रह्म है। हाँ, तो अब बोलिए, आगे बोलिए। तो ये तो दूसरे के लिए बोल रहा है ना, किसी की उत्तम पुरुष तो अन्य है। अरे अभी हम देख लेंगे ना किसी के लिए बोल रहे हैं या उन्हीं का नाम ब्रह्म है, ये तो हम अभी ग्रंथों से देखेंगे। अभी आप केवल अपनी उस पे रहिए, बात पर। किस पे? अपनी अपनी बात पर रहिए ना, वो हम अभी देख लेंगे कि अपने बारे में बोल रहे हैं या किसी अन्य के बारे में। ब्रह्म कौन है वो तो अभी हम ग्रंथों से देख लेंगे ना। बहुत देखो। हाँ, तो चलिए आपको कुछ मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये सब। एक सेकंड रुकिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर जो ब्रह्म कहा गया है ना, वो भगवान श्री विष्णु का ही एक नाम है, पद्म पुराण है। पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड आता है विष्णु सहस्त्र नाम में। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ब्रह्म भी है, ठीक है। ये कर लीजिए एक बार जरा ना, क्या नाम है इसका, श्लोक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। श्लोक नंबर है 123, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप अपना सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है परम, ठीक है, तो पूरा ही पढ़ देता हूँ, आपको ऐसे लगेगा, ठीक है। ओम वासुदेव परम ब्रह्म परमात्मा परात्पर, ठीक है। तो परम ब्रह्म यानी परम का मतलब सर्वोत्कृष्ट, और ब्रह्म, ठीक है, ये भी, और परमात्मा भी भगवान का ही नाम है, परात्पर भी भगवान का ही नाम है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको और सीखने की आवश्यकता है। अच्छा, मेरे को? जी जी। अच्छा, अच्छी बात है भाई। तो पद्म पुराण दोबारा सुन लीजिए, पद्म पुराण
उत्तराखंड विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत 123वां नंबर जो श्लोक है वो बता रहा हूं मैं। रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि बाकी लोग भी एक बार रेफरेंस को चेक कर लें अपने से। अच्छा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण से अन्य ना ही कोई अक्षर है, ना ही कोई ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण से अलग। अच्छा, तो फिर शर और शर दोनों और अक्षर ही। और परम अक्षर, इनमें क्या अंतर है? इनमें स्वरूप का अंतर है केवल, है ये भगवान श्री कैसे कृष्ण है? ही है। ये भगवान श्री एक ही आदमी सब कुछ हो सकता है क्या? आदमी है क्या वो कोई? नहीं, एक ही पुरुष। पुरुष यानी क्या होता है? अरे भाई सुनिए, भगवान के अनंत रूप हैं। अब आपको गरुड़ पुराण खोल के दिखाऊंगा, फिर आप बोलोगे मेरे को दिख नहीं रहा। अनंत रूपश्च अनंत नामश्च, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि के अनंत रूप हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हो अगर, तो भागवत पुराण ले लीजिए, एक दूसरे स्कंद के भीतर जब ब्रह्मा जी जैसे आते कि हैं उनके पास। एक मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए। देवी भागवत पुराण है ना, देवी भागवत पुराण में भी ये एक जगह लिखा हो, याद तो नहीं मेरे को, उसमें एक देवी ने जब इनकी रचना की थी ना, उसके बाद में देवी ने इन्हें ब्रह्मलोक की सैर कराई थी जी। ब्रह्मलोक की सैर कराई थी। उसमें एक विष्णु और देखा, विष्णु एक ब्रह्मा और भी देखा था, एक शंकर और भी देखा था। वो प्रकरण देवी पुराण में है, वो भी तो पढ़ो। वो क्यों नहीं पढ़ते हो आप? हाँ तो मैं पढ़ देता हूँ ना, उसमें दिक्कत क्या है? तो फिर वो अलग अलग विष्णु, अलग शंकर, अलग विष्णु, अलग ब्रह्मा क्यों है वो? अरे तो वही तो समझा रहा हूँ, अनंत रूपश्च का मतलब होता है जिनके अनंत रूप कैसे हो सकता है? जब अलग ही बोल रही है, वो देवी बोल रही है अलग से। अरे भाई तुमको मैं ब्रह्म का शेयर कराती हूँ। 2 मिनट ना शांत रहिए, यहाँ पर चिल्ला के आप चले जाएंगे, कुछ हो नहीं देख जाएगा। ठीक है, आपकी बात मानूंगा मैं या शास्त्र की बात मानूंगा? जो शास्त्र कह रहा है शास्त्रों में से बता रहा हूं मैं, तो मैं भी तो शास्त्र की बात कर रहा हूँ। भगवान के अनंत स्वरूप हो सकते हैं, उनका एक ही स्वरूप है क्या? आपका जो परमात्मा है वो अपने चलिए भाग गए यहां से। हेलो, कैसे भाग गए हो? रणजीत जी को ऊपर लो ना। रंजीत जी आपने देखा कि बंदा अभी आया था और अभी भाग गया है। वो खुद कह रहा है कि भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो शास्त्रों में लिखी हुई पूरी बात मानोगे, आधी थोड़े मानोगे तुम कोई? चलो, मानने के लिए वो भी स्वतंत्र है, जो मानना है मानेंगे।